ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਨਾ ਕਰਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਦ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। जैसे तुसी जाओ कोई आपसे ऐसी गल करे जो आपको माड़ी लगे या डिसरिस्पेक्टफुल लगे, उधर आप काम नहीं कर सकोगे जब वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना। वेरी हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू, उनकी जो बातें थी बड़ी चीप थी। मैं एक चीप इंसान के साथ काम नहीं कर सकती। इन द सेंस वो लाइन मारने की कोशिश नहीं करते, सब करते हैं ट्राई, सुंदर लड़की पे एवरीबडी ट्राइज, बट एक रिस्पेक्ट होती है, एक बाउंड्री होती है जो आपको कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ना किसी को करनी देनी चाहिए। मेरी प्रोफेशनलिज्म कुछ ज़्यादा ही थी उनके लिए, बिकॉज मैं टाइम मांगती थी। अच्छा व्हाट टाइम, कॉल टाइम क्या है, कॉल शीट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, होटल की रिजर्वेशन क्या है, कुछ भी रेडी नहीं था। ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਔਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰਡਲਸ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? मेरी जो परवरिश इतनी स्ट्रॉन्ग रही है मेरी मॉम ने बना के कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए गंदगी से। बाकी टीम बढ़िया थी, माय डायरेक्टर वाज अमेजिंग, द स्टूडियो वाज अमेजिंग, द टीम वाज अमेजिंग, बाकी प्रोड्यूसर्स वर अमेजिंग, बट दिस वन मैन वाज सो चीप। मुझे ना फर्क पड़ना ही बंद हो गया लोगों की बुराइयों से, उनकी बातों से, उनकी चीज़ों से। आई थिंक फॉर्चुनेटली इतने अच्छे लोग मुझे मिले काम करने को कि मैं हमेशा खुश रही हूँ। ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਾਇਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਗੱਲਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੂਰਤ ਤੇ ਸੀਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 100 ਆਊਟ ਆਫ 100 ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਕੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਕਾ ਪਵਾਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਾਈ अलंकृता, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबके साथ हूँ और आपके साथ हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या क्या सवाल पूछने वाली हैं ये मुझसे और उनके मैं क्या जवाब दूँ। थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन, बहुत ही ਵਧੀਆ था, मुझे बहुत चंगा लगा। थैंक यू सो मच एंड यू डिजर्व मोर दैन इवन दो। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ शुड ट्राई? एक टाइम तो बाद की गल है क्योंकि मैं जब छोटी थी तब मैं एकदम एक टॉम बॉय थी। आई मीन क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, जितने सारे स्पोर्ट्स लड़के खेलते हैं सारे मैंने स्पोर्ट्स खेले में बचपन से। मारम पिट्टी पिट्ठू, कूदना फांदना, चोटें लगना, और मेरी मॉम इज़ अ नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन। ओह ग्रेट। तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं कि यू नो बच्चे कि आप लड़की हो, ओहो काले हो जाओगे या कुछ निशान लग जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। मेरे फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है मेरे टू बी अ स्पोर्ट्स वूमन, टू बी समबडी जो अपनी ना लाइफ में आगे बढ़ के जो भी कुछ बनना चाहती है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बट मेरी बचपन की ख्वाहिश नहीं थी कि मैंू एक मिस इंडिया बनना है या मुझे एक एक्ट्रेस बनना है। लोग जब मिस इंडिया के शोज़ देखते थे तो मैं बैठ के स्वॉट कैट्स देखती थी अपनी टीवी पे पाप ऑफ गर्ल्स, स्वॉट कैट्स, CID और जितने भी बाकी इंग्लिश शोज़ थे डिटेक्टिव एजेंसीज़ पे वो देखना चाहती हूँ कि जब मैं बड़े होकर ना एक FBI CIA अंडर कवर ऑफिसर बनना चाहती थी। उस तो बाद में एक्चुअली मेरा सपना था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर वॉज अ ब्यूरोक्रेट और जो मेरे नाना जी थे वो आर्मी में थे। तो मुझे ना इंडिया के लिए कुछ करना था, वो चाह मेरी बचपन से थी कि मैंने ना बड़े होके ना जो जब कभी मैं मरूंगी तो मुझे ना इंडियन फ्लैग में रैप करके जाना है। तो वो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी। बट कहते हैं ना कि आगे चलते चलते ज़िंदगी में जो लिखा है, आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आप नहीं बदल सकते कि कुछ भी कर लो आप।
तो एक IT कंपनी में मैं काम करती थी। उस तो बाद मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, जैसे आपने कहा, फैमिली ने कभी नेवर प्रेशराइज में, कहते जो करना है करो, इसमें आप खुश हो, जहाँ पे रिस्पेक्ट है, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जो आपने पढ़ाई की उसके हिसाब से करना है काम करो, या कुछ नवा करना है नवा कर लो। तो मैं बॉम्बे गई एंड अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे ही हम छुट्टी मनाने गए, एंड वहाँ पे जाके ना काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि तुसी मॉडल हो, तुसी एक्टर हो, आप ना ऑडिशन देने आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो आई वॉज दिस लाइक हेलो, मैं लाइक जब दिल्ली और पंजाब से हो, कोई लड़का आपको ऐसे टच कर ले, यू लाइक हाथ में लगाया, एंड सो क्या था, मेरी जो बॉस थी उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि शी वॉज वेरी वेल कनेक्टेड बॉलीवुड में। तो मुझे कहती रहती थी कि आप इतने अच्छे हो दिखने में, थैंक यू, आपको कुछ करना चाहिए इंडस्ट्री में। और बॉम्बे की हवा ऐसी है कि जब वहाँ रहते हो या काम कर रहे होते हो, उसकी हवा कभी कभी लग जाती है आपको कि चलो ट्राई कर लेते हैं। तो वहाँ से ये जर्नी मेरी शुरू हुई कि मेरे बॉस ने, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। एंड उसके बाद जाके मैंने अपनी मॉम डैड के साथ ये गल करी कि जब मिस इंडिया मैं पहुँच के, जब मैं टॉप 16 में हो गई ना, मेरी सिलेक्शन होगी, तब जाके मैंने अपने मॉम डैड को बताया कि हेलो, करियर इज़ चेंजिंग, आई एम गोइंग टू गो फॉर अ कॉम्पिटिशन। तो उस तो बाद जो मेरी जर्नी थी वो बहुत ही फुलफिलिंग रही है मेरे लिए। और आई थिंक वो ट्रांजिशन जो होना था, मेरे को इंडिया के लिए कुछ करना था, लेकिन आई थिंक अलग तरीके से। तो बाबा जी ने अलग रास्ता बनाया था मेरे लिए, कहते मे बी नॉट IAS, मे बी नॉट IFS, मे बी नॉट अंडर कवर एजेंट। तो उन्होंने मुझे एक ज़रिया बनाया इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। तो मिस इंडिया जीतने के बाद जब मैं इंटरनेशनली गई, इंडिया के इतने टाइटल्स जीत कर आई और स्पॉन्सर्ड क्राउन जीत के आए, तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड। तो मेरी मॉम ने मुझे ये याद करवाया कि बेटा, तुमने अपनी डायरी में लिखा था कि देखो मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है, तुमने सच में ये हासिल कर लिया है। तो मेरी जर्नी शुरू ऐसे हुई, काम एक बिल्कुल स्पोर्टी लड़के की तरह जो मिट्टी में लौट के खेलती थी, उसके बाद जॉब, ट्रैवलिंग, बॉम्बे, बॉस, फ्रेंड्स, वहाँ से शुरू हुए। वो मेरा सपना कभी नहीं था, बिकॉज मैं बहुत ही डिफरेंट माइंड फ्रेम बैकग्राउंड से, जगह से आई हूँ जहाँ पे आई नेवर बॉदर्ड अबाउट ब्यूटी, कभी नहीं। मैं मेकअप भी करती थी, मेरी छोटी बहन को मेरा मेकअप करना पड़ता क्योंकि मैं वाइट मेकअप पोत लेती थी, भूत लगती थी इतनी में। सो माई यंगर सिस्टर वुड, ऑल माई गर्लफ्रेंड्स वुड गो टू माई यंगर सिस्टर कि यार आईलाइनर लगाते, हमें नहीं आता। मेरी छोटी बहन आर्टिस्टिकली हमें ना ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटिफाइंग अस, सो इट वाज दैट बैड। तो वहाँ से अगर आप यहाँ देखें तो हाँ, काफ़ी डिफरेंस और चेंज आया है, राइट। बट मेरी जर्नी ऐसे रही है। बहुत खूबसूरत जर्नी रही है, दी टॉम बॉयज तो लैके एक ब्यूटी पीजेंट तक दी। लेकिन ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਬॉयਜ਼ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਬੋਲਡਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬਾਕ ਬਲੰਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਔਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨੋ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਏ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਡਲਸ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? आई थिंक बचपन से ही मैंने ना एक हमारे घर पे एक सिचुएशन रही है कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं, कुछ मान लो 3-4, सारे नहीं, सारे बहुत बढ़िया हैं, बट जेडे 2-3 मेरे रिलेटिव्स ने वो ना, उन्होंने बचपन से काफ़ी ना तंग करके रखा हुआ था मेरे मॉम डैड को, मेरे बाकी जो मेरी मासियाँ हैं उनको, और हम बच्चों को स्पेशली, क्योंकि उन्होंने तंग इतना किया हुआ था कि यहाँ तक कि वो धमकी देते थे। जैसे मेरे मॉम डैड को लड़कियां बाहर अगर निकली गई, दिख गई हमें, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और ये घर की औरतें हैं जी, आदमी नहीं है। ये नाम नहीं लूँगी किसी को, मुझे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, ना मैं किसी के लिए बुरा चाहती हूँ, बट हाँ कुछ लोग रहे हैं ऐसे। तो एट अ वेरी यंग एज मैंने देखा कि जितने अपने घर वाले होंगे ने, उन्होंने इतना डर फैलाने की कोशिश की या बनाने की कोशिश की हम लड़कियों में, स्पेशली क्योंकि हम 2 लड़कियाँ थी। तो कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि अगर जो माँ बाप हैं लड़कियों के, उनको डरा के रखना, उनको धमकियाँ देना, ये जो कहते हैं ना प्रॉपर्टी का चक्कर है, पैसे पूसे का चक्कर है, तो उस चक्कर में अगर हम वो सहम जाएंगे तो हम बच्चों को लेके डराएंगे, माँ बाप पीछे हट जाएंगे।
तो काफ़ी पॉलिटिक्स तो घर में हुई। और क्या था कि जो मेरी मॉम है, शी इज़ अ लायनेस, तो उनको देख देख के मैंने बहुत सीखा कि कितने भी टफ सिचुएशंस उनके सामने हैं, उन्होंने बोल्डली फेस किया, चाहे उनके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, या अच्छा कहा लोगों ने, बुरा कहा। तो मेरी मॉम ने कभी फिक्र नहीं की, क्योंकि उन्होंने हमें ज़िंदगी सिर्फ हम 2 बच्चों के लिए जिए, अपने और मेरे डैड के लिए, पर मोस्टली बच्चों के लिए, राइट। माँ हमेशा बच्चों के लिए अपनी जीती, चाहे किसी भी सिचुएशन में उन्हें डाल लो। तो एंड सो डिड माई डैड डू हिज बेस्ट, यू नो, बट वो लोग इतने अग्रेसिव थे हमारे बचपन में कि मैंने इतना बुरा देख ही लिया लाइफ में कि एज अ किड ग्रोइंग अप, व्हेन यू आर अ टीनेजर, यू आर ग्रोइंग अप, ये देख देख के कि इतने घटिया लोग हो सकते हैं, राइट। जो अपना एज का फ़ायदा उठा के, अपने पैसे का फ़ायदा उठा के दूसरों को दबाना चाहते हैं। ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे आपको, चाहे फैमिली में मिले या फैमिली के बाहर मिले, ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं। तो इतनी सिचुएशंस देख ली जहाँ मुझे क्या कहते हैं, हम ये फेंक देंगे, हम उठा लेंगे, लड़कियाँ ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मान लो 10वीं क्लास के, हम बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, तब ऐसी ऐसी बातें करती थी और करते थे लोग उस ग्रुप में से, मेरे फैमिली के। तो मुझे ना फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया लोगों की बुराइयों से, उनकी बातों से, उनकी चीज़ों से। सो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, तो इस इंडस्ट्री में आपको क्या फेस करना पड़ता है? फेलियर, एक्सेप्टेंस, जरा कोई आपके लिए कोई टॉन्ट मार दे या कोई आपके लिए कुछ कह दे। तो जब मेरी जो परवरिश इतनी स्ट्रॉन्ग रही है मेरी मॉम ने बना के कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए गंदगी से, उसके ऊपर जाना चाहिए, राइज अबव द डर्ट, राइट। तो आप कहते जो मिट्टी फेंकता है, कीचड़ फेंकता है, उसके ऊपर वापस आता ही है ना, पत्थर फेंकते जाओगे तो कुछ तो उछल के आएगा। तो मेरा ना एक सिस्टम बना है कि पहले तो मैं हमेशा अपने आप को ना वैलिडेट करने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत चीज़ें करती थी, बिकॉज इतना कचरा देखा है। बट मेरी मॉम डैड ने मुझे इतना प्रोटेक्ट करके रखा, इतनी फ्रीडम दी, इतनी इंडिपेंडेंस दी। लड़की होते हुए उस टाइम पे वाइल ग्रोइंग अप मुझे ऐसी इंडिपेंडेंस दी जो लड़कों को मिलती थी, तो लोग वैसे ही जलते थे। और पढ़ाई हमें अच्छे थे, हम स्कूल के हेड गर्ल थे, टीचर्स हमें बिलीव करती थी, सोसाइटी हमें बिलीव करती थी। तो मुझे वो जो एक सेक्शन होता है ना सोसाइटी का, उससे कभी फ़र्क पड़ा ही नहीं। चाहे मेरे लिए अच्छा बोलो, मेरे लिए बुरा बोलो, मेरे लिए अच्छा चाहो, बुरा चाहो, आप मेरे लिए मैटर ही नहीं करते हो। आप आप कोई पोक करता रहे ऐसे ऐसे ऐसे, आप रिएक्ट करोगे एक टाइम पे। बट मैं ऐसी होगी कि मुझे करते रहो, आई बी लाइक ओह व्हाट इज दिस, हेलो। मैं ऐसी हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मेरी जो कहते हैं ना, आपकी जो सुख शांति है वो आप पे निर्भर है। बाहर के लोग कुछ भी कहें बोले, उससे आपको फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, वो बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है, राइट। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, मिस इंडिया की जीतने के बाद फिर चीज़ें अच्छी हुई, फिर कभी चीज़ें अच्छी नहीं हुई। ये एक जर्नी होती है लाइफ की, हमेशा आपका रोलर कोस्टर से ऊपर नहीं नीचे भी जाता है, राइट। तो मेरी जर्नी बहुत इस तरीके से रही, ऊपर नीचे आगे पीछे। बहुत अच्छे लोग मुझे मिले इंडस्ट्री में, मैं कभी ये नहीं कह सकती कि सुनी बहुत कुछ चीज़ें हैं, बट मेरे साथ आई थिंक फॉर्चुनेटली इतने अच्छे लोग मुझे मिले काम करने को कि मैं हमेशा खुश रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं डिफेंसिव भी बहुत रही हूँ अपनी बाउंड्रीज को लेके, गिवन यू नो दैट कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट। तो उसके बाद मैंने ये सीखा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो एक चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे डील कर सकते हो। एंड आई थिंक आई डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस द बेस्ट, because I've been put through so many stressful situations all my childhood, that now if I face a bad situation, my mind automatically works to survival mode, mode of finding a solution. So I'm a person जिसको ना solution ढूंढना अच्छा लगता है, right. किसी की और प्रॉब्लम होगी ना, मैं माता बैठ के हाँ जी बेटा बताओ कैसे सॉल्व करूँ, because I'm very good at solving problems and I'm very good at finding solutions. तो मेरा दिमाग automatically I think seeing so many things वैसे ही चलता है। तो जब इंडस्ट्री में कोई कोशिश करता अपनी बाउंड्री क्रॉस करने के लिए, दे न्यू ओके दुकान मेस, ये इस कुड़ी के साथ आप अपना पंगे नहीं ले सकते, ये कूटेगी, ये चित्तर मारेगी। सो मैं ना वो एक ऑरा बना के रखती हूँ कि मैन शुड नो देयर बाउंड्रीज। चाहे उसके बाद आप पीछे मुड़ के बोलो ये कितनी ये है, कितनी वो है, कितनी मीन है, रूड है, ठीक है, वो मेरी बाउंड्री एज अ वुमन जी, जो आप नहीं क्रॉस कर सकते। चाहे लड़कियाँ भी इंटिमिडेट होती होंगी कि यार मे बी शी इज़ वेरी व्हाटएवर मीन और रूड, बट वो मेरा जो इनसाइड का कोकोनट है, मेरा छोटा सा प्यारा सा शेल, उसको मैं बचा के ही रखती हूँ। एंड ओनली दोज पीपल हु आई थिंक आर जेन्युइन, जो कहते हैं ना दिलेर हैं और करेजियस हैं, ब्रेव है, मैं उन्हीं को उस मैं अंदर आने देती हूँ। बिकॉज आई डोंट लाइक पीपल जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं।
दिलेर नहीं है, ब्रेव नहीं है, जो अपना स्टैंड नहीं ले सकते, इनका वजूद नहीं। क्योंकि मैं हमेशा, हाँ जैसे आप कहते हैं, बोल्ड और ब्रेव बहुत रही हूँ। मैं ऐसी सिचुएशंस में लाइफ में जा चुकी हूँ कि फॉर माई फैमिली, कि अब मुझे कोई आउटसाइडर को ऐसे बिहेव करता है ना, आई एम जस्ट लाइक हेलो, आई एम द क्वीन ऑफ प्रॉब्लम्स, आई कैन सॉल्व दैम, यू नो, मैं कर सकती हूँ जी। और जो अभी इंसिडेंट हुआ रॉबरी का, वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब 12:30 बजे लड़के घुसाए घर में, मेरे घर में, किसी की हिम्मत नहीं हुई, बट चलो वो सिचुएशन को हैंडल करना मेरे लिए ऑफ कोर्स बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था उस मोमेंट में। अभी भी सोचती हूँ, सो आई एम लाइक, आई गेट जिटर्स, बट अगेन थैंक्स टू द फैक्ट कि मैं जब एक सिचुएशन को अप्रोच करती हूँ, आई फील कि इसका मैं इससे हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। आपका कोई, किसी का भी ये होता होगा कि या तो कोई कहता है शिट अब तो बात खराब होगी, माड़ी बात है। मेरा होता है कि ओके, इससे मैं अच्छा क्या निकाल सकती हूँ, हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस, हाउ कैन आई सेव माई सेल्फ विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, राइट। आई डेंट वॉन्ट टू हिट दोज पीपल ऑल्सो, बिकॉज आई वाज लाइक ओके, आई वांट टू सेव माई सेल्फ, मुझे अपने आप को बचाना है, राइट। तो जैसे ही वो लड़के 2 मिनट के लिए बाहर निकले अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह साफ करने के लिए, वो 2 मिलीसेकेंड्स 3, मैं गई, मैंने दरवाज़ा बंद किया, अपने फ़ोन उठाया, उन्होंने वहाँ रखा हुआ था, और चीज़ें उठा के मैं बाथरूम में, मैंने डबल डोर लॉक कर लिया अपने आप को। इट वॉज जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू सेव माई सेल्फ। एंड उस मोमेंट में लड़ना झगड़ना, गाली गलौज करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपको एक सिचुएशन में ये सोचना पड़ता है कि मैं इससे इस हानिकारक सिचुएशन से कैसे अपने आप को बचाऊं। एंड देन मेरी, हाँ, उनसे फाइट हुई बाथरूम के बाहर से। वो बाथरूम के बाहर थे, एक जाली थी मेरे घर में जो विंडो की थी, वो विंडो जो ग्लास की थी वो तोड़ नहीं पाए, तो उन्होंने वो जाली काटने की कोशिश करी, तो उस जाली में उनके साथ मेरा काफ़ी स्ट्रगल हुआ। दे ट्राई टू लाइक पोक एंड हिट, बट आई पुश्ड हिम। मैंने बाथरूम में जो पिश होता है वो सोचा वो यूज़ कर लूँ, जो भी वो एक कोनी खोलते, कुंडी खोलते, मैं दूसरी कुंडी बंद करती, वो यहाँ की खोलते, तो मैं नीचे होकर बैठ गई, हाथ में चाकू था उसको, जो बार बार वो ऐसे कर रहा था, तो मैंने धक्का दिया, सारा सामान उठा के मैंने उसके मुंह पे फेंका, फिर वो भाग के नीचे गए। आई मीन वो इतने नशे में धुत थे कि उनको पता नहीं चला सेकंड फ्लोर से हम नीचे टाप रहे हैं। सो एंड माई पॉइंट वॉज, मैंने उसी वक्त फ़ोन लगाया जैसे ही मैं बाथरूम के अंदर आई, उस वक्त कनेक्शन नहीं लग रहा था। आई वाज जस्ट लाइक ओ गॉड, ये सबसे बुरा दिन है, कनेक्शन नहीं लग रहा किसी का। नीचे मैंने भैया को फ़ोन किया, राजेश जी को, वो भागते हुए ऊपर आए, तो उन्होंने मेन डोर लॉक किया, तो भैया अंदर नहीं आ पाए। But whatever struggle I had with them in the bathroom to save myself and push them out, I did my best, because उस वक्त इंसान सर्वाइवल की ही सोचता है, and my survival mode is very good, I feel। तो I feel कि एक गिवन सिचुएशन में अपना आप कूल लूज नहीं कर सकते हो, राइट। बोलना आसान है, अगर आप कोई भी होता वो अलग वे से रिएक्ट करता, बट मेरा ये होता है हाउ टू कंपोज, काम करके कैसे इस चीज़ को ध्यान से परख के लोगों की मूवमेंट नोटिस करके अपने आप को मैंने बचाया। बिकॉज थैंक्स टू नेटफ्लिक्स सीरीज एंड अमेजोन एंड ऑल द शोज हम सब देखते हैं, यू नो, और मैंने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, एंड आई बिलीव वुमेन नीड टू हैव थोड़ा सा स्ट्रेंथ एंड करेज इन देम। हमको लड़कियों को डरा के नहीं रखना चाहिए। और मेरी मॉम ने और मेरे डैड ने मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाया कि किसी भी सिचुएशन में आप जाओ, चाहे मैंने बाहर शहर घूमे हैं, मैं बाहर ट्रैवल अकेली भी करी हूँ, कि आपको बुलंदी से और थोड़े करेज से और दिमाग लगा के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, नहीं कि अंधाधुन हो गए बस भिड़ जाओ, यू नो, क्योंकि मसल पावर नहीं है अभी फ़िलहाल हमारी इतनी 3 आदमियों से लड़ने की। राइट। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आपके बॉडी का आपका दिमाग। जी। सो मैं कोशिश करती हूँ मैं वो ज़्यादा यूज़ करूँ, ना अपनी ज़बान ना अपना बॉडी पावर, क्योंकि यू कांट। तो आई ऑलवेज फील कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कुड़ी हो या मुंडे हों, दे हैव टू बी थोड़ा काम। चाहे आप दोस्तों के साथ लड़ते झगड़ते हो, बट एक प्रॉब्लम में काम होना बहुत ज़रूरी है उसका। क्योंकि आपको अगर आप गुस्से में हो और धुत में रो रहे हो, आपको सोल्यूशन नहीं दिखेगा। बट नहीं, इट्स अ वेरी गुड ਮੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਔਰ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਸੈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ सबसे ज़रूरी हैगी। देयर इज़ नथिंग ओवर इंटैग्रिटी। तो मैं हमेशा मैं कहती हूँ कि इंटैग्रिटी ओवर अपॉर्चुनिटी। जिथे तुसी जाओ और उत्थे कोई रिस्पैक्ट प्रॉपर आपको ना दे, या जिथे तुसी जाओ कोई आपसे ऐसी गल करे जो आपको माड़ी लगे या डिसरिस्पेक्टफुल लगे, उधर आप काम नहीं कर सकोगे, चाहे वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो। राइट। पहली बात ये।
और मुझे लगता है कि वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे ये कहते थे, मेरे दादा दादी, कि बेटा नाम कमाओ, पैसा खुद आएगा। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। चाहे मैं काम कम करूँ, ब्रेक्स में करूँ, बट आई विल नॉट डू वर्क विच एम्बैरेसेस मी और माई फैमिली। हाँ, गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ पहले, कुछ डिसीजन मेकिंग विद माई वर्क, हम सब करते हैं, जब न्यू होते हैं हम गलतियाँ करते हैं अपने डिसीजन में काम को लेके, बट आप सीखते भी उन्हीं से हो जी। तो अगर, एंड सो द प्रोड्यूसर वॉज एक्सट्रीमली न्यू, ब्रांड न्यू, एंड वो मेरे पे हावी होने की कोशिश कर रहे थे बातों में। एंड चलो उन्होंने फिजिकली कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं करी, बिकॉज उस तक बात पहुंची नहीं, पर मेरे लिए उतना भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बोले ना कि ओह वेरी, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू, उनकी जो बातें थी बड़ी चीप थी। ओके, मैं एक चीप इंसान के साथ काम नहीं कर सकती। अ गर्ल कैन सेंस बेसिकली। या कुड़ी को कभी भी आप पार्टी में जाओ, या अपने आप घर वालों के साथ किसी शादी में बैठे हो, या तुसी अगर एक ऑफिस में बैठे हो या एयरप्लेन, यू कैन ऑलवेज सेंस कि इसमें सारे लोगों में से चीप इंसान कौन है। जी। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि एक आदमी डजंट ट्राई टू हिट ऑन अ गर्ल, इन द सेंस वो लाइन मारने की कोशिश नहीं करते, सब करते हैं ट्राई, सुंदर लड़की पे एवरीबडी ट्राइज, बट एक रिस्पेक्ट होती है, एक बाउंड्री होती है जो आपको कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ना किसी को करनी देनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, और वो आप पे डिपेंड करती है। और मेरा ये मानना है कि उनको लगा मेरी प्रोफेशनलिज्म कुछ ज़्यादा ही थी उनके लिए, कुछ मैं टाइम मांगती थी। अच्छा, व्हाट टाइम, कॉल टाइम क्या है, कॉल शीट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, होटल की रिजर्वेशंस क्या है, कुछ भी रेडी नहीं था। मैंने अपने होटल रूम्स खुद बुक किए थे बिफोर द शूट स्टार्टेड। कॉल टाइम मुझे 12 बजे प्रोड्यूसर दे रहे हैं, बातें ऐसी चल रही हैं। मैंने वो कहा था कि आई डोंट वांट टू स्टे इन द सेम होटल, आई वांट टू स्टे इन अ डिफरेंट होटल। उस पर बात हुई, आई डोंट वांट टू स्टे इन द सेम होटल एज एन एक्टर। उन्होंने कमेंट्स उस पर मारे, काफ़ी चीज़ों पे कमेंट्स है, यू नो, बहुत एटीट्यूड यू हैव, क्योंकि मेरी बाउंड्री को, मेरे जो दायरा है, लोग उसको कहते हैं एटीट्यूड, ईगो। ठीक है यार, मेरे में है एटीट्यूड, ईगो, आपको नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, बट एज अ वुमन ये मैं ऐसी हूँ, मैं आई कांट बी फ्लिम्जी विद यू, दिस इज़ माई वर्क। आप कोई मेरा दोस्त है वो अलग बात है, मैं हाउ आई एम विद माई फ्रेंड्स, बट आई एम वर्किंग, मेरा काम है ये, जिससे मैं, जो मेरा रोटी कपड़ा मकान है, उसके साथ मैं दगाबाजी नहीं कर सकती। और उसके बाद काफ़ी कमेंट्स हुए, काफ़ी इधर उधर, फिर मैंने कोशिश की चलो लेट मी काम डाउन, मैं उनसे प्यार से बात करूँ, नॉर्मली बात करूँ, वो भी नहीं था। लाइक नॉट, मैं काम ही नहीं कर सकती हूँ पूरे, मेरे को पता है पूरे 30 डेज ही मेरे को तंग करेंगे। बाकी टीम बढ़िया थी, माई डायरेक्टर वॉज अमेजिंग, द स्टूडियो वॉज अमेजिंग, द टीम वॉज अमेजिंग, बाकी प्रोड्यूसर्स वर अमेजिंग, बट दिस वन मैन वॉज सो चीप दैट आई वाज लाइक आई कैन नॉट वर्क विद यू। सो आई वाज लाइक ओके, आपको किसी और को प्लीज़ ले लीजिए, जिसको लेना चाहते हैं आप ले लो, रिप्लेस करना है रिप्लेस कर दो, मैं नहीं कर सकती, बिकॉज यू नो आप घुट के काम नहीं कर सकते। राइट। और जो काम में आपका 100% ना हो, वो काम करने का फ़ायदा नहीं है। आई एम श्योर जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया होगा, she must be a fantastic woman and she must have done really well and I'm very proud of you, God bless you, but for me it did not work. Maybe it worked for you, maybe उनको समझ में आ गया अच्छा ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है अब, यू नो, क्योंकि नए नए लोगों को नहीं पता होता कैसे बिहेव करना है, एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, पीपल देयर आर वेरी प्रोफेशनल, राइट, विद टाइम, विद रिस्पेक्ट, विद मनी पेमेंट्स। सो एक चीज़ ये है, आपको यार एज अ वुमन यूल हैव टू डील विद अटेंशन, हम सबको अटेंशन से डील करनी पड़ती है, हर जगह से आती है लड़कियों को। वेरी ट्रू। और वो अटेंशन हम कैसे डील करते हैं वो ज़रूरी है जानना। बिल्कुल। कोके दी जो गल करिए, कोका है ना, सुखी, सो वन ऑफ द आई थिंक सॉन्ग ऑफ द ईयर बन गया वो तो, एंड ईयर क्यों ईयर्स बन गया है ना। सो सुखी दे नाल किदा कोलैबोरेट होया, जे मैं कहां कि कोका मोमेंट। हाँ, आई थिंक अरविंदर जी ने मैनू मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि एक नवा गाना बना रहे हैं, आई थिंक आप सूट करते हो, तो मैं आपको, अब मुझे अपने डिटेल्स बताइए, मैं आपको स्क्रैच भेजता हूँ गाने का। एंड मैंने कहा ओके, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था कुछ, मैं आई वाज नॉट वेरी न्यू टू द पंजाब इंडस्ट्री तब, एंड अरविंदर जी का ऑफकोर्स आई न्यू बिकॉज ही वाज अ वेरी बिग डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे गाने की स्क्रैच भेजी और सब भेजा, और मेरे को लगा बड़ा ही बढ़िया गाना है। जरा स्क्रैच सुनती मैंने कहा वाओ, और ये गाना इज़ ऑन द गर्ल, कुड़ी के ऊपर गाना पूरा बेस्ड है, तो मैंने कहा अच्छा, एंड वो स्क्रैच ऐसा बढ़िया था। एंड मैंने सुखी के गाने सुन चुकी थी मैं पहले, सुखी इज़ अ वेरी गुड सिंगर टू, एंड ही इज़ वेरी लाइक ही हैज़ अ वेरी हिप हॉप स्टाइल टू हिज ड्रेसिंग, एंड वो बात करने का तरीका उनका इतना अच्छा था दोनों का। एंड जानी वॉज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो स्क्रैच सुनती मैंने कहा येस लेट्स डू दिस, एंड गाना हमारा एक दिन में शूट हुआ है पूरा, बिकॉज डांस मूव्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ऑन द स्पॉट, और यू आर वेरी गुड डांसर
एंड You love dancing? यस, एंड वो सारा कुछ ऑन द स्पॉट हमने एक दिन में शूट किया एंड पूरी टीम इतनी बढ़िया, मैं आपको ये कह नहीं सकती कि एक भी प्रॉब्लम नहीं थी. आई मीन दे वर सो काइंड, प्रोफेशनल, मतलब फनी, रिस्पेक्टफुल, लाइट, हंजी करके बात करना. तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. एंड उसके बाद जब गाना रिलीज हुआ तो हमें लगा कि चलो देखते हैं क्या होता है रिस्पॉन्स. धीरे धीरे करके कोका बिकेम अ सेंसेशन एंड मैनू इतना वधिया लगा कि आई वाज सो ब्लेस्ड कि चलो मेरी पहली जो मेरा पहला सॉन्ग पंजाब इंडस्ट्री में सुखी जी के साथ था, रविंदर जी के साथ था एंड जानी जी के साथ था एंड इट वाज ग्रेट. ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਾਣਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਕਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੁੱਖੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ, ਆਈ ਮੀਨ ਦੈਟ ਸੌਂਗ ਵਾਸ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ, ਰਾਈਟ ਨੋ. ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਗਈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕਾ ਕੀ ਪਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ करवाती है. हाँ जी, दैट्स ट्रू. कोका के बाद मैंने नवजीत जी के साथ काम किया था. एक गाना था अल्लाह वे, जस्सी गिल जी. उस तो बाद लाला लाला में, एंड आई फील लाला लाला मेरे लिए इतना अच्छा क्यों लगा मुझे फिर से, क्योंकि वो गाना फिर लड़की गा रही है लड़के के लिए. चलो कोका लड़की के ऊपर गाना था, पर लाला लाला लड़के के लिए गा रही है कि यू नो मैं दिया तो ये मेरा है. राइट. तो यू नो द फीलिंग कि मैं आई एम अ गर्ल लाइक दैट, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेरी in a relationship, बंदा मेरा है तो मेरा है. So basically you enjoyed that. I enjoyed that because you know sometimes I would tell my friends मेरे को टीज करती हैं, मेरी फ्रेंड्स कहती है अच्छा ये गाना तो बिल्कुल तेरे पार्टनर के ऊपर है, you know. And so I tease my partner sometimes with ये जो funny है, देखो यार insecurities and all these things, you don't have to worry, it's me, you know. So that गाना was so apt कि कुलविंदर जी was so lovely. Again to say कि कुलविंदर जी इतने रिस्पेक्टफुल, काइंड, फनी ऑल्सो, मजाकिया, उनकी टीम भी बहुत फ़नी थी एंड कुछ चाहिए होता था तो वो खुद ही पूछ लेते थे. एंड उन्होंने एकदम मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड हिस्सा दिया गाने में, यू नो. उन्होंने कोई ये कि मैं हूँ या आप, यू नो, लड़की को थोड़ा कम. ही वॉज वेरी कहते प्रोफेशनल, टाइम को लेके, अब हाँ हंसी मजाक को लेके, कपड़ों को लेके, वो मेरे आउटफिट्स एक चीज़ चाहते थे परफेक्ट हो. नाइस. यू नो यूजुअली लोग अपना देखते हैं, राइट. उन्होंने देखा कि नहीं इसका ये सूट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा ये बिल्कुल सही लग रहा है, जूती ठीक है, ज्वेलरी. ही वॉज वेरी इन्वॉल्व्ड मेरे आउटफिट्स और मेरी चीज़ों को लेके कि परफेक्ट होना चाहिए हर चीज़. तो जब कोई आर्टिस्ट अपने गाने में इतना इंटरेस्ट ले, इतना प्यार दिखाए, तो वो गाना अच्छा ही निकल के आता है. राइट. तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आया एंड अब तक ट्रेंडिंग है मेरे रील्स में, मुझे लोग टैग करते रहते हैं. मुझे इतनी खुशी होती है कि देखिए कि यार इतना प्यार देते हैं लोग एक आर्टिस्ट को और हम उन्हीं के लिए काम करते हैं और इसी यू नो इसी चीज़ के लिए हम काम करते हैं हर रोज़, यू नो. एंड ये अपॉर्चुनिटी मैटर्स टू मी अ लॉट बिकॉज it was the first thing I did when I came after I lost the opportunity of that film. And I said no bye bye, thank you. God said okay, I have something तुम्हारे लिए और भी बढ़िया काम है मेरे पास. And ये गाना आया तो मुझे लगता है अब एक चीज़ खोते हो ना तो बाबा जी आपको दूसरी चीज़ आपके लिए ऑलरेडी उन्होंने एक पाथ बनाया है कि ये नहीं तो I have something better. Right. So मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमेशा हमारे लिए लिखा है कहीं ना कहीं, बस हमें थोड़ा कोशिश करनी है कि अपना माइंड सेट थोड़ा हम पॉजिटिव रखें, चीज़ें अच्छी करें, कर्म अच्छे रखें, तो बाकी ना खुद ही डेस्टिनी एक पाथ बना लेती है हमारे हार्ड वर्क के साथ. सो दैट्स व्हाट आई फील. ਓਕੇ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ नमस्ते इंग्लैंड मोमेंट. हाँ जी, सबसे पहले तो मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट ये था कि जैसे मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म कंप्लीट करी और मेरे को ये सेकंड फिल्म की अपॉर्चुनिटी आई, उसमें बहुत बड़ी एक्ट्रेस काम करने वाली थी बट शी कुड नॉट एंड आई गॉट दिस एज यू नो ओके अलंकृता इज परफेक्ट ब्ला ब्ला ब्ला. एंड उसके बाद जब लंदन गए हमने ठंड में गाना शूट किया एक, जो बारिश हो रही थी, भरे बाज़ार का जो गाना था. एंड उसके बाद ना आउटसाइड एक सीन है हमारा फिल्म में, इट वाज रेनिंग एंड इट वाज कोल्ड. परिणीति के मेरे बाल एकदम खराब पानी में फुस हो गए एंड वो इतनी ठंडी में हमको शूट करना था, पूरा पैच था डायलॉग का. सो बट उसमें अर्जुन वाज सो काइंड, उन्होंने अपना कोट निकाल के मुझको, परिणीति को, दोनों अपने जो उनके पास थे वैनिटी में, उनकी कार में, उन्होंने निकाल के हमें दिए. एंड द टीम वॉज सो गुड, खाना वॉज द बेस्ट, विपुल शाह हैज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू, इज़ अमेजिंग. वी लिव्ड
at Mayfair Street at Mayfair Hotel. So we had a blast because the team ने इतना ख्याल रखा हमारा कि ऐसा लगा ही नहीं कि कोई difference है. And Pariniti was also very sweet. तो I felt very comfortable working with such big people because I was a newbie. तो मेरे लिए it was an opportunity to explore and learn अर्जुन जी से aesthetics of the camera, about the equipments, about the lighting. तो मेरे लिए एक learning curve था वो. Okay, Netflix web series moment. Oh, working with Vicky was amazing. Working with Anand Tiwari, Angira, brilliant because Ronnie Screwvala ji हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर थे and he's one of the biggest producers. और जब पता चला कि फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही तब थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी एंड सिनेमाज तब बहुत बड़ी चीज़ थी 70 mm पे अपने आप को देखना, पॉपकॉर्न खाना, वो अगर आप एक्टर हो तो वो हमेशा से आपकी ख्वाहिश रहेगी. पर जब पता चला कि नेटफ्लिक्स लेके जा रहा है फिर मुझे लगा ओह आप मुझे कभी भी देख सकते हैं, कभी भी किसी मोमेंट पे कहीं पे भी. दैट्स हाउ नेटफ्लिक्स इज, एनी टाइम एनीवेयर एनी मोमेंट यू कैन वॉच मी. एंड व्हेन वो एक पहली फिल्म आई है नेटफ्लिक्स इंडिया में जो द फर्स्ट फिल्म नेटफ्लिक्स बॉट वाज माय मूवी. एंड इतना प्यार मिला लव पर स्क्वायर फुट को. हर जगह ब्राज़ील से मुझे मैसेजेस आए, कनाडा से, फिलीपींस से. तो मेरे लिए एक मोमेंट ऑफ जॉय ये था कि वाह, लाइक मेरे को सिर्फ इंडिया के 70 mm थिएटर मेरे इंडियन प्यारे सिटीजन से ही नहीं मिला, मुझे बाहर के अलग अलग सिटीजन से प्यार मिला है. लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया. इमेजिन अपनी फिल्म को आप दूसरे लैंग्वेज में देख रहे हो, कोई इटालियन में डब कर रहा है तो कोई इन जापानीज और समबडी इज डबिंग अ फिल्म इन अनदर लैंग्वेज एंड यू जस्ट थिंकिंग में कितनी फ़नी लग रही होंगे ना लैंग्वेजेस में बोलते हुए. पर लोगों ने अप्रिशिएट किया, प्यार किया. मेरी पहली फिल्म इतनी बड़ी सुपर हिट रही. एज एन आर्टिस्ट इट्स थैंक यू. ਓਕੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਕਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਵੇਅਰ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੁਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ. आई थिंक मेरी जो एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी जी, उसके पास सारा खजाना है. एक लैपटॉप में उसका खजाना है हमारे बचपन से लेके अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं हमारी फनी फनी मोमेंट्स. कहती पता है मैं कितने रुपया कमाऊंगी, एक वीडियो मैंने दे दी. मतलब फनी मोमेंट्स की है, नथिंग रॉन्ग. मैं ऐसे मैंने मुच्छे पाई हुई हैं और मैंने लड़कों वाले कपड़े पहने हैं और मैं बैगी पैंट्स पहनती थी उस ज़माने में, चेने चूने डाल के. कहती मैंने ना, और मैं बहुत चीज़ें कभी बॉयज़ वॉशरूम में घुस के ड्रामे करना. कहती मैंने एक वीडियो, पता है मैं कितनी रिच होंगी अगर मैंने लैपटॉप बेच दिया अपना. अंकिता दैट्स यू. तो या आई हैव अ फ्रेंड लाइक दैट. शी इज़ नॉट अ कमीना बट शी इज़ वेरी नॉटी. ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੌਮ ਬॉयਜ਼ ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟ ਸਡਨਲੀ स्ट्रेस च बदल गया होया, कोई इधर दा पंगा खड़ा हो गया हो? यार पंगे कितने पंगे किए हैं. पंगे ही पंगे. आई मीन आई थिंक बचपन में क्योंकि हमारी कोई लड़कियों को छेड़ता था दिल्ली में तो काफ़ी उस टाइम पे होता था क्लबों में बाहर जाके व्हाटएवर, नोएडा में. तो मैं होती थी कहते ना रॉबिन हुड. इमेजिन मैं 15-16 साल की लड़की हूँ बट उस वक्त मैं झूठ बोलती थी कि मैं 21-22 की हूँ. बट आई एम सॉरी. थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, मैच्योरिटी, थोड़ा हाँ क्लब्स में एंट्री लेने के लिए उस टाइम पे सब बच्चे झूठ बोलते हैं एक टाइम पे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए. तो आई यूज्ड टू बिहेव लाइक द दादा एंड आई वाज द दादा, ट्रस्ट मी. कोई भी फाइट या कोई पंगा अलंकृता को फ़ोन लगा और वहाँ जाके हम लड़कियों का एक ग्रुप होता था, अंकिता, मेरा, इशाक्षी, तनु वगैरह सबका. एंड हमारे गाड़ी में बेसबॉल बैट, पेपर स्प्रे सब होता था बिकॉज उस टाइम पे बॉयज़ आर वेरी नॉटी. लेट मी टेल यू दैट. लड़कियों का ना ऐसे हाथ खींच देना या छेड़ देना, और जिनकी पिटाई हुई है उनकी हमारी ग्रुप से वो इतनी पिटाइयाँ तो मैंने आई थिंक कभी किसी की नहीं की होंगी जितने मैंने अपने ग्रोइंग अप एडोलेसेंट ईयर्स में करी हैं. कूटना लड़कों को, सबक सिखाना, लड़के मुझसे डरते थे क्लबों में. किसी लड़की को छेड़ दिया, किसी के पास गन भी है तो उसको बाहर निकाला है मैंने क्लब से कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारी डैडी नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है, ऐसे कौन करके. ओ वो कहते बस मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे, सॉरी किसको बोलना है. एंड या पंगे, zip it. I used to be a big gunda back in the day when I was a tomboy, but अब हम लड़ते नहीं हैं. ਓਕੇ ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ. ਬਟ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ. ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? मेरी रोल मॉडल की गल करें तो ऑनेस्टली रेखा,
क्योंकि मैं मॉम के साथ बैठ के पुराने ज़माने की काफ़ी फिल्म्स देखती थी। पुराना ज़माने नहीं, हिंदी सिनेमा जिसे कहते हैं जी। उस टाइम की फिल्म्स देखती Actual थी। cinema, एक्चुअल real सिनेमा, एक्चुअली रेखा, हेमा मालिनी, इनकी फिल्म्स देख के, श्रीदेवी, जानी ये चाकू है, चाकू लग जाए तो खून निकलता है, Oh my God. So I used to love Fantastic. Chalbaz and all of them. So these three, when I was growing up, Meryl Streep and all of these actresses, because my mom loves Hollywood films as well. But जब मैं थोड़ी when adulthood cinema जाने लगी अपने friends के साथ, I used to love Preeti Zinta. Okay. And I used to love, I still love Priyanka Chopra. I think she is the bomb. कहते हैं ना पटाखा. She is superb, so well spoken and so strong and bold no matter what she's gone through. तो अब मैं जिसको देख के इंस्पायर होती हूँ as a woman, I feel like it's Priyanka, it's still Rekha. I love Rekha ji, and I feel it's Deepika. I think she's beautiful, and when she talks about mental health, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें as जिस पावर में आप बैठे हैं, जिस कुर्सी पे आप बैठते हो, चाहे आप एक पॉलिटिशियन हो या एक्टर हो या कोई भी हो जो इंस्पायर कर सकता है लोगों को, आप कुछ वापस दे रहे हैं लोगों को, कुछ समझा रहे हैं कि ये नॉर्मल है, ऐसा फील करना नॉर्मल है, ऐसा बुरा लगना नॉर्मल है, और हेल्प सीख करना नॉर्मल है जी। तो मुझे लगता है कि ये जो विमेन हैं काफ़ी चीज़ें कर रही हैं लोगों को, इनके माइंडसेट को ब्रॉडन करने के लिए, जो हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। Right. कि हम अपने लड़कों को, लड़कियों को, पेरेंट्स को ये बच्चे भी पेरेंट्स को सिखाते हैं काफ़ी चीज़ें, राइट? कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है एक रेजिमेंटेड वे में ही चलती है। कभी कभी ज़िंदगी में इतने पहलू आते हैं, इतने मोड़ आते हैं जिनसे हमारी मेंटल कैपेसिटी है लाइफ की, इमोशनल कैपेसिटी है बच्चों की या आदमियों की, बिगड़ सकती है, और उसको कैसे हैंडल करना है, स्पेशली कोविड के ज़माने में। आई थिंक शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड आई फील थैंक यू। एंड हु आई लव द मोस्ट इज़ ओपरा विनफ्री। मैं बचपन से सारे उनके शोज़ देखती आई हूँ, और एलन, तो ओपरा विनफ्री इज़ लाइक द वुमन आई लव। शी चेंज्ड माई लाइफ। या ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮਰ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? मेरा सब तो पहला सपना ये है कि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर की अपनी खुद की कंपनी खोलूँ। आई लव इंटीरियर्स, तो मैंने पढ़ाई भी कर ली उसकी। अब तो मैं इंटीरियर्स करने यहाँ पे भी आई हूँ पंजाब में, तो मैं एक अपनी प्रॉपर कंपनी खोलना चाहती हूँ वेयर आई हैव एम्प्लॉयज़। दूसरा मेरा सपना ये है कि ऑफ कोर्स आई हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, नॉट बच्चे नहीं अभी पैदा करने, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई वुड लव टू हैव माई ओन फैमिली, माई ओन किड्स एंड अ लवली हस्बैंड। And my third dream would be that I build a beautiful house for my parents, where my parents and my husband's parents can live, of course, on separate big floors, and they travel the world. They stop working and stop stressing. ज़िंदगी को कोई stress नहीं मेरे माँ बाप को कभी हो. They just stay healthy and they travel and बस अपनी ज़िंदगी enjoy करें, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कर लिया मेरी sister के लिए और मेरे लिए, that I feel now is the time कि कहना छड्डो, let's go. I just want that for my mom and dad. And I think I have a lot of dreams, and my fourth was always to open an organization for handicapped kids. I should not call them handicapped, I'm so sorry. Is for children who are underprivileged and special kids. I should not call them handicapped, I'm so sorry. Special children with special needs. Because I love children, I love kids. So I want to do something when I have enough money to run my organization, and to have people come and support me for that. ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟੋਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਪੀਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਔਨ ਰਿਪੀਟ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ? आजकल तो बहुत सारे गाने, पता है एक टाइम पे तो मन भरिया था, पता नहीं क्यों, मैं खुशी बहुत थी उस टाइम पे लाइफ में, पर मन भरिया के जो वर्ड्स थे मुझे बहुत अच्छे लगते थे। बी प्राक के गाने मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, पंजाब इंडस्ट्री की गल करें तो जानी के भी गाने, बट मेरा एक फेवरेट गाना है, इंग्लिश में है वो, द कॉल है रजीना स्पेक्टर का। उसके जो वर्ड्स हैं, वो जो फिल्म है नारनिया उसमें से है, बहुत ही सुंदर शब्द हैं उस गाने के, एंड वो गाना इतना एम्पावरिंग है बट लेकिन इतना सॉफ्ट है कि इट टचेज़ योर हार्ट। वो मैं गाना बहुत सुनती हूँ, एंड आई ऑल्सो लिसन टू अ लॉट ऑफ डुआ लिपा, to kind of keep myself going.
And yeah, and I love Hrithik. So Hrithik and Katrina's song "Bang Bang" is one of my favorites. I don't know why, but on repeat I have "Bad Habits" by Ed Sheeran and "The Call." They're two different songs altogether, but मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं because they just uplift my mood. और आपको वही गाने सुनने चाहिए जो आपकी मूड को अच्छा करें, राइट? Okay. तो अपने गाने में इतने नहीं सुनती हूँ, मैं सुन चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग और सुने. मैं दूसरों के गाने सुन के उनको और व्यूज़ देती हूँ. सो आई थिंक लॉट ऑफ सॉन्ग्स, किस्मत, मन भरिया, एक टाइम पे मैंने इतना सुना है, बेमाही, पता नहीं क्यों, बट आई लव. एंड सेलिना गोमेज के भी काफ़ी गाने मैं सुनती थी, बट राइट नाउ या वो सारे गाने अच्छे लगते हैं. मतलब मेरा कोई वो नहीं है सेट रिकॉर्ड की यही सुनती हूँ. मेरा जो प्लेलिस्ट में जियो सावन पे या किसी पे भी बजता रहता है मैं सुन लेती हूँ. ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਸ਼ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ. अमरिंदर जी. ਓਕੇ ਸੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਹਿਮ? अमरिंदर जी यस, बिकॉज आई थिंक ही इज चल मेरे पुत उनकी जो भी आई है और आ रही है, हाँ 3 भी आ रही है. और आई थिंक ही इज़ अ वेरी नाइस स्वीट एक्टर. आई वुड लव टू वर्क विद हिम. एंड मुझे लगता है कि बिकॉज ही उनकी जो आँखें अगर आप कभी देखो ना, उनकी आँखों से इमोशंस आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. वो फनी भी कितने हैं. And I feel like he's a very decent man. Right. So first person I would also like to try is with Amrinder ji. Then of course बाकी सारे कितने actors हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगी. But I would first like to try to work with Amrinder ji. उनके बाकी सारे actors इतने brilliant हैं. And I think वो उनकी मैंने फिल्म्स देख चुकी हूँ. Even from Amy Wick to जितने सारे हमारे actors हैं, I've seen उन सबकी फिल्म्स में काफ़ी देख चुकी हूँ. पर मुझे लगता है somehow that my first film I would like to do with Amrinder ji because उनका जो गाना था निमृत खेरा जी के साथ. बदलां ते काल जी नहीं आई कीप फॉरगेटिंग द गाना. बहुत सुंदर गाना था वो उन दोनों का. जो निमृत खेरा जी ने जो अमरिंदर जी का जो वर्जन था वो निमृत खेरा जी ने गाया था. मुझे याद नहीं आ रहा है गाना है. okay. बहुत सुंदर गाना गाया निमृत जी ने. तो अमरिंदर जी somehow I feel like is one of my first top priorities to start working with. उसके बाद जो बाकी एक्टर्स काम करना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, तो मैं ज़रूर उनके साथ काम करूँगी बिकॉज सब अपने वे में बहुत ब्रिलियंट है. आई एम स्टिल बिगिनिंग हियर. बिल्कुल. एंड ऑल द वेरी बेस्ट इवन दो. सो बॉलीवुड और बॉलीवुड बहुत या दोनों से मेरा रोटी कपड़ा मकान है. दोनों में मुझे इतना ही प्यार मिला है, तो मैं चूज़ नहीं कर सकती कि हॉलीवुड. एग्जैक्टली मैं कहने वाली सी कि नहीं दोनों, लेकिन जब इधर उत्ते कुछ है तो मैं हॉलीवुड. ओके लेट नाइट पार्टीज और एडवेंचर? वो एडवेंचर, आई लव एडवेंचर. लेट नाइट पार्टीज हम सब कर चुके हैं यार, कितनी कर चुके हैं. बट आई थिंक आई वुड लव, आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन. बंजी जंपिंग से स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, हॉर्स राइडिंग, मुझे नेचर में रहना अच्छा लगता है. ਓਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਫਿਲਮ. बॉलीवुड. ओके सो अगर मैं अकेली बैठ गई कभी मुझे लगेगा कि मेरे साथ कोई पंजाबी फिल्म देखने वाला कोई जो वर्ड समझ नहीं समझा तो दो, तो बॉलीवुड. ओके इंडियन और वेस्टर्न आउटफिट? ओ इंडियन. ओके कित्थे घूमन जाना चाहोगे जे तुहानू मौका मिले सोलो ट्रिप दे लई? ओह वाओ, आई वुड लव टू गो टू माचू पिचू इन ब्राज़ील. आई वांट सबसे ऊपर चढ़ना है मेरे को चोटी के उसके. बट वैसे अकेले घूमना चाहूँगी तो मैं स्पेन जाऊँगी. ओके जिन्नियां भी फिल्मां हुण तक तुसीं देखियां ने, किहड़ी फिल्म दा किहड़ा करैक्टर तुसीं ऋतिक रोशन नाल करना चाहोगे? सारे. ओके आई थिंक अग्निपथ. रिसेंट? हाँ, ऋतिक रोशन की अग्निपथ थी. और सबसे पहले जो उनकी एक और फिल्म है जो सबसे पहले उनकी थी, कहो ना प्यार है. ही लुक सो ब्यूटीफुल एंड कहो ना प्यार है. सॉरी बट यू लुक रियली ब्यूटीफुल. एक वो एंड ऑफ कोर्स बैंग बैंग. ओके सो स्क्रीन ते केड़ा रोल करना थोड़ा चैलेंजिंग लगता है? बोल्ड, इमोशनल और पैपी? आई थिंक फनी कॉमेडी करना सबसे डिफ़िकल्ट है बिकॉज इमोशंस जो हमारे जो रोने के हैं, दूसरों को रुलाने के हैं, जो पर अपने जोक या अपने किरदार को फ़नी लगवाना एक ऑडियंस के लिए सबसे ज़रूरी है. कॉमेडियन का काम एक फिल्म में सबसे डिफ़िकल्ट होता है. सो आई थिंक कॉमेडी रोल मेरे लिए इज़ वेरी बिकॉज मेरा फर्स्ट जो फिल्म थी उसमें मेरे रोल जो मेरा किरदार था, शी वॉज अ कॉमिक, अ कॉमेडियन, बट ऑल्सो शी वॉज अ वुमन. लड़की भी थी लेकिन फ़नी भी थी. तो वो बैलेंस मेंटेन करना कि लोग आपको हेट ना करें बट फ़नी बोलें और साथ में बोले कितनी नखरे वाली है, बहुत ज़रूरी है. प्लस आई फील मेरे लिए एक जो रोल है जो मैं हमेशा
प्ले करना चाहूँगी ब्लैक में जो रानी मुखर्जी ने प्ले किया जी, था जी. और मर्दानी में व्हाट रानी मुखर्जी डज अगेन एंड I feel Madhuri Dixit in Devdas. So these are roles that I love, and they're challenging because एक तो टू बी फियर्स एज अ वुमन दिखाना कि डर बैठे इंसान के मन में, दूसरा दिखाना कि आप पे लोग एकदम फिदा हैं, और दूसरा आपके साथ लोग हंस रहे हैं. ये चीज़ें डिफिकल्ट हैं, बट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है कॉमेडी. लोगों पे जोक, आप कोई जोक क्रैक कर लो, ज़रूरी नहीं सब हंसें, पर एक पूरे ऑडियंस को हंसाना कि वो फिल्म सुपर हिट हो, बहुत ज़रूरी है. ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ? बीच. ਬੀਚ. Yeah. ਸੋ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਾਕੇਟਿਵ ਹੈ? बहुत टॉकेटिव है. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪੀਪਲ? हाँ सिलेक्टिव नहीं मैनू अपनी जिन्नी भी गल्लां करनी पसंद है वो अपनी मॉम के साथ स्पेशली. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ क्लोज हो ਉਹਨਾਂ ਦੇ? मॉम के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स. Okay. मेरे कुछ गाय फ्रेंड्स हैं जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके अलग ओपिनियन ज़रूरी होते हैं लाइफ में, लड़कियों के और लड़कों के जानना अपनी लाइफ में. बट हाँ, जो मेरे बाहर के लोग हैं उनको लगता है मैं बहुत स्नूटी हूँ या एटीट्यूड प्रॉब्लम है, बट मुझे पसंद है. ठीक है, मैं सबसे बात नहीं कर सकती, मैं सबको इम्प्रेस नहीं कर सकती, मैं सबसे नहीं बोल सकती प्लीज़ मुझे प्यार करो. मैं ऐसी हूँ, और जो मुझे समझते हैं, बहुत सालों से जानते हैं, वो जानते हैं अलंकृता कैसी है. जो जिनको मिसकम्युनिकेशन है, आई डोंट गो टू प्रूव माई सेल्फ टू दैम. ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਾ ਬਹੁਤ ਫੂਡੀ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਂ. ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਲਾਤੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ? बटर चिकन. ਓਕੇ. बाबा कभी एक है, वो मेरे एक फ्रेंड ना लुधियाना से लेकर आए थे एक चिकन, वो सबसे डिलिशियस. इट इज़ लाइक चिकन टिक्का, बट वो चिकन टिक्का था भी नहीं, कुछ और ही था वो. ओके. तो वो चिकन एंड बटर चिकन बहुत मुझे वधिया लगता है. स्ट्रीट फूड मीन्स बॉम्बे का भी स्ट्रीट फूड बहुत वधिया है, बट यहाँ पे आके जो मोमोज मिलते हैं, मोमोज यहाँ के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ स्पाइसी खाना बहुत हाँ, पसंद? स्पाइसी खाना अच्छा लगता है मेरे को, बिकॉज यू नो बॉम्बे में सब कुछ मिलता है. बॉम्बे इज अ मेट्रोपॉलिटन वेयर यू गेट एवरीथिंग. राइट. चंडीगढ़ में आके चिकन, बटर चिकन इज़ वेरी गुड. आई लव द चाइनीज़ ऑल्सो. तो मुझे ये दो चीज़ें अच्छी लगती हैं. हाँ, पिलाटेस, उसके बाद बाकी जो वर्कआउट आता है, बट एंड वर्का की आइसक्रीम एंड खीर. ओके. I'm not marketing it, but I love it. ਓਕੇ ਸੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਮਬॉयਜ਼ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है. मेरे पास आप कभी घर आओ मेरे, तुम देखोगे सब कुछ लगा है हैंगर पे. फिर मैं जब कुछ जैसे मेरे को कहीं बाहर जाना है, रात को मेरे को पता है कि अच्छा मैं ना ये उठा के सुबह पहनूंगी, मॉर्निंग में जाती क्या पहनूँ, कुछ भी नहीं, कपड़े पहनने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, व्हाट डू आई मैच, व्हाट डू आई डू. उसके बाद मैं अपने सबसे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनूंगी एंड आई विल गो. आई विल नॉट केयर कि मुझे ड्रेस पहननी है, मेरे को ये अच्छा प्रॉपर पहनना है. जो मुझे कंफर्टेबल दिख जाए, जो मैं लगूँ हाँ ये मैं मिक्स एंड मैच करके ना I'll carry it. हाई वेस्ट जीन्स, हाँ. क्रॉप टॉप Yeah. एंड रनर्स, हाँ, राइट? I will just go like that. I just sometimes मुझे हाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर ड्रेसअप होना पड़ता है. कोविड ने हम सबको इतना लेजी कर दिया है, Right. फिर होता है कि ड्रेसअप पजामे में नहीं जा सकते. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨੀਡੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸਸ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸੋ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ. ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਾ ਅਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਮਾਈਂਡ ਥॉट ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਟੈਂਸਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? हाँ मैं टेंस तो थी बिकॉज मेरे प्रोजेक्ट्स रुक गए थे, हमारे पेमेंट्स जो आ रही थी वो लिमिटेड थी. पर मुझे लगता है कि अगर इस मोमेंट पे एज ह्यूमन बींग्स हम सेल्फिश होके होर्ड करने लगे या चीज़ें रखने लगे या सब कुछ अपने लिए ही करने लगे, तो फिर फ़ायदा क्या ह्यूमैनिटी का? Right. पहली चीज़ तो ये. और मेरी मॉम ने मुझे हमेशा कहा है कि, और मेरी मॉम आज तक हमारे आसपास जो घरों में जो यू नो आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, जो थोड़ी हमारी फैमिलीज अंडर प्रिविलेज, उनके बच्चों को अभी भी पढ़ाती हैं घर में लाके. वो सबको ले आती हैं कि आओ मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ. उनको बैडमिंटन रैकेट्स देती हूँ, उनको नए जूते, बैडमिंटन के गेयर सब कुछ ला के देती. माई मॉम इज़ लाइक दैट. सो सीइंग हर मुझे हमेशा लगता है कि अगर बस इतना भी है ना, तो उसमें से आप इतना दे सकते हो. बिकॉज समवेयर जहाँ पे लोगों की लाइफ एंड फॉर मी इट वाजंट टू गेन पब्लिसिटी. whatever income I had, savings I had, I used into buying all ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे मैंने, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए. खाना ज़रूरी है, बोरियां देना, वो खाना सबसे ज़रूरी था लोगों के लिए इस टाइम पे.
तो मुझे लगता है कि जिस मोमेंट में मुश्किल है और उस मुश्किल में आप लोगों का साथ नहीं दे सकते, तो कल को जब आप मुश्किल में पड़ोगे तो कौन आपका साथ देगा? राइट। कहीं ना कहीं से आई ऑलवेज बिलीव इन कर्मा. आई बिलीव दैट चाहे लोग बिलीव करें ना करें, आई बिलीव देयर इज़ अ हायर पावर, कहीं ना कहीं पे भगवान है. राइट। तो देखते हैं वो आप क्या कर रहे हो. बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है देना, क्योंकि जितना आप अगर सिर्फ खा रहे हो और ले रहे हो, अपने लिए ही कर रहे हो, वो एक बहुत सेल्फिश एक्ट है. और ह्यूमैनिटी का मतलब ये है कि आपको अपने लिए तो करना ही करना है, पर दूसरों के लिए भी करना है. तो मेरा यही थॉट रहता है हमेशा कि इवन मेरे को कभी पेमेंट्स भी जब फर्स्ट टाइम आती थी, सबसे पहले मैं सोचती थी कि मॉम डैड के लिए क्या लेना है. आई एम ऑलवेज, मैं कहीं ट्रैवल करूंगी तो मैं सोचूंगी अच्छा अपने लिए तो ले लिया, मॉम डैड के बहन के लिए क्या लूँ. सो आई एम वेरी एज अ पर्सन, आई एम ऑलवेज कि इन दिस मच हाउ कैन आई डिस्ट्रीब्यूट दैट पैसा फॉर एवरीबडी. जी. तो मैं स्टार्टिंग से आई फील फॉर पीपल, आई एम वेरी एम्पैथेटिक कि मुझे दूसरे का दर्द, पेन, यू नो, आई सी अ ओल्ड मैन सड़क पे, वो अगर कुछ मांग रहे हो तो मुझे रोना आ जाता है देख के. सो दैट्स हाउ आई एम एज अ पर्सन. आई एम वेरी इमोशनल, एम्पैथेटिक लोगों की तरफ. बट मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, जब मैं नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर सकती हूँ. दैट इज़ बिकॉज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या लोग काम की कंस्ट्रेंट्स हैं. पर जब मैं कर सकती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी है उतना मैं शेयर करूँ. दैट्स वेरी गुड एंड आई थिंक कि बहुत अच्छा ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. ਹਾਂਜੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਲੇਡੀ ਕ੍ਰਿਤਾ. हाँ जी. लेडी दबंग ठीक सीगा, लेडी बॉस ठीक सीगा, लेडी कृता क्यों? तो मेरा नाम जड़ा अलंकृता है, उसको ना बहुत कम लोग बोल सकते हैं. स्कूल में भी अलंकिता, कृता, एलन, एली, अलंकुता, बहुत तरीके के लोगों ने मुझे बहुत अलग अलग तरीके से या एलन कृता बोला है. Okay. तो जो कृता है ना, वो हमेशा से लगे मेरा काइंड ऑफ निकनेम रहा है स्कूल में या कॉलेज में. लोगों के साथ क्रीडा, माय अमेरिकन फ्रेंड्स से क्रीडा, एलन, एलन, क्रीडा. एंड आई वाज सच अ टॉम बॉय दैट सब मुझे कहते थे यार थोड़ी तो लड़की बन जा, थोड़ी सी लेडी लाइक बन जा, यू नो, यू सच अ बॉय, सच अ बॉय. तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीपल सॉ, जब सबने देखा कि ये तो बटरफ्लाई बन रही है कैटरपिलर से, तो ऑल माई फ्रेंड्स स्टार्टेड टू से यार ये सच अ ब्यूटीफुल लेडी. मैं चिढ़ा के सब मुझे लेडी, ओ लेडी, पहले लोग बॉय कहते थे, अब लेडी, हे लेडी, वेयर यू गोइंग लेडी. तो लेडी से मेरा निकनेम जुड़ गया कृता, तो वो लेडी कृता हो गया बिकॉज आई बिकेम वेरी पॉइज्ड, एलिगेंट. तो ऑल माई फ्रेंड्स वर लाइक फ्रॉम अ लैड टू अ लेडी. सो लेडी इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी एलन एंड एली से मुझे लेडी, व्हाट्स अप लेडी, व्हाट यू डूइंग, कहाँ जाना है आज, लेडी, 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 लेडी फिंगर भी बोलते थे मुझे लोग, क्योंकि बहुत पतली होती थी इसमें, लेडी फिंगर. सो माई नेम विद माई ट्रांसफॉर्मेशन बिकेम लेडी कृता. ओके, दैट्स कूल. सो व्हाट्स इन द मोबाइल फोन? पर ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ? आईफोन. ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆ? नोकिया. नोकिया 6600. खुद ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ? उसके पहले लिया था मैंने रिलायंस का वो वाइट कलर का एंटेना वाला फ़ोन था. वाइट कलर का, इतना छोटा आता था. वो मैंने अपने पहले दूरदर्शन की कमाई से लिया था. ਓਕੇ, ਸੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਮਤਲਬ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ सो छोटा आया था, मैं स्कूल में थी तब. हाँ. ਰਾਈਟ. ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ. डिज़ाइन होम, booking.com, बहुत सारे हैं. कोई भी स्टिकर मेकर, चलो. ਓਕੇ, Delete. ਸ਼ੋ ਟੂ. ਓਕੇ, स्टिकर मेकर, डिलीट ऐप. ਆਲਰਾਈਟ. ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? व्हाट्सएप. एडिक्शन है? एडिक्शन नहीं हो, सब ज़्यादा मैसेजेस वहीं पे आते हैं. ऑलराइट. सो वॉलपेपर केड़ा लगाया हुआ है तुसी? अपने पेरेंट्स का, मतलब फैमिली का, मॉम डैड, मी माई सिस्टर, और पीछे जो है वो मेरी मॉम डैड का और मेरी छोटी बहन का है. वो दिखेगा नहीं क्योंकि पीछे है वो, बट इट्स माई मॉम, माई डैड एंड माई छुटकू अपू. ओके. सो सर्च ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਟੈਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਹੈ? फ्लाइट्स जी, न्यूज़ एंड NDTV. ऑलराइट. सो ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਖੁਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਮਦਰ ਬਣ ਕੇ, ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਕੇ? हाँ, of course. क्या? I'm so sorry, she's busy right now. Can she call you back later? Yeah. ऑलराइट. ब्लॉक लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨਾਮ? बहुत सारे लोग हैं. बहुत सारे लोग हैं.
ਫਿਰ ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕੀ ਜਾਂ ਚੂਜ਼ੀ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ WhatsApp ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? नहीं मैंने लगाया हुआ तो अभी हरविंदर साहब की लगाई हुई है। ਓਕੇ, ਇੰਸਟਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ 3 ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ? लेट्स चेक, अभी चेक करते हैं। हाँ, आयशा सादी, रोप मैगजीन, ए लिस्ट, एम्बर इंटीरियर्स, क्योंकि इंटीरियर्स तो थोड़ा चेक करना पड़ता है। ਓਹੋ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ए ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇਵ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਸਟ ਟੂ ਚੈੱਕ WhatsApp ਤੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ? नहीं, हाँ, ए नहीं, अननोन। ਓਕੇ, अननोन किया है। हाँ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? जो बदतमीज लोग हैं उनके नाम में थोड़े एक्स्ट्रा वर्डिंग्स लिखती हूँ। ਆਲਰਾਈਟ, ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੈ? देखती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरी मॉम के साथ है, कल के डिनर की है, क्योंकि कल सोचो कितनी पिक्चर्स ली होंगी कि 10th पे ये है। ओके, आगे नीचे से 10th कि ऊपर से 10th? ਨੀਚੇ ਸੇ 10th। हाँ, मॉम। ਓਕੇ, ਟੋਟਲ ਪਿਕਚਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ओहो 15,212। ਕਿੰਨੇ MB ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ? बड़ी सारी है। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 1000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੋ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਫॉर योर ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਆਪ ਮਚ। ਸਭ ਕੇ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਤੇ ਸੀਰਤ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਊਟੀ ਪੀਜੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਸੇजेस ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ, ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰਾ, ਪੈਨਿਕ ਤੇ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਾਮ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਨੋ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇजेस ਲਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਾ ਸਹਾਇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਬੜਾ ਬੂਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਟੂ ਐਂਡ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਟੂ, ਰਾਈਟ। ਨੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू, बाय।